हेलो एवरीवन, आप लोगों का एकेडमी रूम में स्वागत है। टाटा स्टील अप्रेंटिस 2022 के लिए प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए लाए हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि सारे टॉपिक्स पर वीडियो बनाकर अपलोड कर सकें। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए ताकि मैं आपके सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ का लिंक वहाँ अपलोड कर सकूँ, जिससे आप लोग वहाँ से देख सकें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो आते हैं वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से पोस्ट को कौन अपॉइंट करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ, यानी कि किसी भी राज्य के राज्यपाल का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, लेकिन किसके सलाह पे, यानी कि कौन सजेशन देता है कि इनको आप राज्यपाल बनाइए, तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन टू द, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हो, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र केवल वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं और किसी को नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इनमें से कौन सा नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता। तो इसमें स्पीकर ऑफ लोकसभा ही केवल राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जा सकता, नहीं तो बाकी चीफ ऑफ आर्मी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ ऑफ एयरफोर्स, सारा का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट, हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपके प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रीफर्ड बाय, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए खिलाफत महाभियोग का आरोप की प्राथमिकता कहाँ दी जाती है, तो सबसे पहले ये बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि दोनों सदनों में दी जाती है, उसके बाद ही उन्हें सहमति के से हटाया जा सकता है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी वेयर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय, यानी कि वो केंद्र शासित प्रदेश जहाँ मुख्यमंत्री हो, जैसे दिल्ली। ठीक है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति जो होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं। नेक्स्ट, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट डाई व्हाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ, यदि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि के लिए कितना समय के लिए वो राष्ट्रपति का अवधि संभाल सकता है, तो वो होता है केवल 6 महीने तक। ठीक है। 6 महीने के बाद वो या तो नया चूज कीजिए या फिर उन्हें ही एज अ राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाता। नेक्स्ट, हु एडमिनिस्ट्रेटर द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर द एंट्रिंग अपॉन द ऑफिस, कार्यालय में प्रवेश करने से पहले भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो वो चीफ जस्टिस जो होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉय द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी, यानी कि इसमें से कौन है जो भारतीय संघ के कैबिनेट मंत्री का जिन्हें दर्जा प्राप्त होता है, तो वो होता है डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग एंड कमीशन। ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। द पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, एक व्यक्ति जो सांसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम अवधि के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो वो अवधि कितना समय का होता है, तो वो अवधि आपका 6 महीना का होता है। ठीक है। 6th month. One feature distinguishes the Rajya Sabha from the Vidhan Parishad,
विधान परिषद से राज्यसभा को अलग करने की क्या सुविधा है? तो वो है पावर ऑफ इम्पीचमेंट, यानी कि महाभियोग की शक्ति। हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू कौन कर सकता है? तो ये केवल आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस का पार्लियामेंट ही कर सकता है, संसद के किसी भी सदन, ऊपरी सदन हो या निम्न सदन। Who among the following has the power to form a new state within the Union of India? यानी कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति रखता है? तो ये केवल प्रेसिडेंट ही कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि प्रेसिडेंट के अलावा कोई भी नया राज्य गठन नहीं कर सकता है, उसका मांग कर सकता है, लेकिन आखिरी सिग्नेचर प्रेसिडेंट का ही होता है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू मेक रूल एंड रेगुलेशन फिक्सिंग द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी, यानी कि निम्नलिखित में से किसके पास यूपीएससी के सदस्यों की संख्या तय करने वाले नियम कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार है? तो प्रेसिडेंट के पास ही होता है और किसी के पास नहीं। Who act as a president of India when neither the president nor the vice president is available? यानी कि कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब ना तो राष्ट्रपति हो और ना ही उपराष्ट्रपति उपलब्ध हो? तो ये जो है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एज अ प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द, केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो किससे किया जाता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइस करते हैं कि सर इनको कर दीजिए, तब प्रेसिडेंट उनका नियुक्ति करता है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ, तो किसके रिटन एडवाइस पर प्रेसिडेंट इमरजेंसी क्लेम कर सकते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर के, प्रधानमंत्री के एडवाइस पर राष्ट्रपति आपातकालीन का घोषणा कर सकते हैं। द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द, तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और संसदों द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है उन्हें भी। हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, तो यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड, यानी कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जा सकती है ओनली इन राज्यसभा, केवल राज्यसभा में, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर। महाभियोग यानी कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे, उनको हटाने का प्रक्रिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द, तो भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। तो ये किसके कहने पे हटाया जा सकता है? तो ये पार्लियामेंट के कहने पे हटाया जा सकता है, ठीक है। संसद अगर चाहे तो उनके कार्यकाल को हटा सकता है, यानी कि उनको बोल सकता है कि नहीं, अब आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त नहीं रहेंगे। हु अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नियोग कौन करता है? तो ये भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा स्पीकर इज इलेक्टेड बाय, तो लोकसभा स्पीकर कौन इलेक्ट करता है? तो मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुन सकते हैं? तो लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष को चुन सकते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय द, तो राज्यसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति
इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा उनकी नियुक्ति होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो ये भी हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट ही चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करता है और चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट का अपॉइंट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक जिन लोगों ने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दे और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।